Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 15 of MTH 426 Introduction to Mayer Theory. Dear students, last lecture में हमने सेट थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसमें सेट थ्योरी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स थे वो हमने स्टडी किए थे। क्योंकि इस कोर्स का सेकंड पोर्शन मेयर थ्योरी पे है और मेयर थ्योरी में हम मेयर्स फाइंड करेंगे डिफरेंट सबसेट्स ऑफ रियल लाइंस की, तो इसलिए हम सबसे पहले रियल एनालिसिस जो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज जो है वो रिव्यू करेंगे। ये कोर्स आप होपफुली इससे पहले पढ़ चुके होंगे। इस लेक्चर में हम मेन पॉइंट्स रिकॉल करेंगे रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड एंड रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी, लिमिट, इंटीग्रेशन, इन कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे मेयर थ्योरी में यूज होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं अबाउट रियल नंबर सिस्टम से। रियल नंबर सिस्टम अब रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ए नंबर whose square is always non-negative is called a real number. तो ये रियल नंबर की डेफिनेशन थी कि नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर लें 1/4, ये पॉजिटिव आ गया। सो दिस इंप्लाइज -1/2 इज ए रियल नंबर। इसी तरह आप से 0 देखें तो 0 का स्क्वायर 0, ये नॉन नेगेटिव आया। दिस इंप्लाइज 0 इज ए रियल नंबर। तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा वो नंबर रियल नंबर कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर नंबर ही रियल नंबर होता है? आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल -1 स्क्वायर रूट, इस नंबर को देखें तो इसका स्क्वायर नेगेटिव आया है। दिस इंप्लाइज -1 स्क्वायर रूट इज नॉट रियल। तो ये जरूरी नहीं कि हर नंबर रियल नंबर हो। तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो। अब रियल नंबर्स का सेट जो होता है आर से हम डिनोट करते हैं, ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन यूं होती है एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स की ज्योमेट्री रियल लाइन है, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसकी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ आर है, सेट ऑफ रियल नंबर की ज्योमेट्री आ गई। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। तो सेट ऑफ रियल नंबर के 2 जो मेजर सबसेट्स हैं वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है और इसी तरह दूसरा सेट ऑफ इरैशनल नंबर है। अब जस्ट रिकॉल करते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो Q है और सेट ऑफ इरैशनल नंबर Q डैश है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो Q सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है इसके एलिमेंट P/Q फॉर्म के होते हैं सच दैट PQ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड Q इज नॉन जीरो। तो ऐसे तमाम नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएं, PQ नॉन जीरो हूं, PQ Z से हूं और Q नॉन जीरो हो,
इसको हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज पे हम अभी बात करते हैं। इसी तरह सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ये बेसिकली x such that x belonging to R and x is not rational, that is ऐसे नंबर जो रियल तो हूं बट रैशनल ना हूं उनको इररेशनल नंबर कहते हैं। नोट दैट सेट ऑफ रैशनल यूनियन सेट ऑफ इररेशनल ये कंप्लीट रियल लाइन है, एंड सेट ऑफ रैशनल इंटरसेक्शन सेट ऑफ इररेशनल ये एम्प्टी सेट आता है, क्योंकि इररेशनल नंबर हमने डिफाइन ही ऐसे रियल नंबर किए हैं जो रैशनल ना हो। अब कुछ ऐसे नंबर डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल -1/3, तो ये p/q फॉर्म में है, p q दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और q नॉन जीरो है, सो -1/3 इज ए रैशनल नंबर। इसी तरह 1/√2 देखें तो 1/√2 इज इररेशनल नंबर। अब रैशनल और इररेशनल की फर्दर प्रॉपर्टीज ये हैं कि इस रिमार्क में मैं सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट कर देता हूं। फर्स्ट थिंग, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट, कोशेंट बाय नॉन जीरो, दैट इज डिवाइजर नॉन जीरो होना चाहिए, ऑफ टू रैशनल्स इज अगेन इररेशनल। तो रैशनल नंबर्स का सम, रैशनल नंबर्स का डिफरेंस, रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट और रैशनल नंबर का कोशेंट प्रोवाइडेड दैट डिवाइजर में नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो अगेन एक रैशनल नंबर बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें कि क्या सेम प्रॉपर्टीज इररेशनल में भी ट्रू हैं, दैट इज सम ऑफ टू इररेशनल, इररेशनल होता है द सम डिफरेंस प्रोडक्ट and quotient of two irrationals need not be an irrational number. For example, say A, हम एक नंबर ले लेते हैं 1/√2 और B एक नंबर ले लेते हैं -1/√2, आर इररेशनल्स। तो A + B देखें तो ये 0 आता है, इररेशनल नंबर। तो यहां आपने देखा कि 2 इररेशनल का सम एक रैशनल भी आ सकता है। सो कोई जनरल स्टेटमेंट ऐसी नहीं है कि इररेशनल का सम ऑलवेज रैशनल होगा या इररेशनल, इट मे बी रैशनल और इररेशनल नंबर। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें था वो ये है, एवरी रैशनल नंबर lies between two irrationals, and similarly we can find an irrational number between two rational numbers. तो हर टू रैशनल्स के इन बिटवीन इररेशनल मिल जाता है, और इसी तरह हर टू इररेशनल नंबर्स के इन बिटवीन आप एक रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है
वो रियल लाइन पे वेरी डेंस है, दैट इज फॉर एग्जांपल ए और बी टू रैशनल नंबर्स हैं, तो इनफैक्ट ए और बी के दरमियान इन्फिनिट मैनी इरैशनल्स होते हैं और इन्फिनिट मैनी रैशनल्स होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ की होगी रियल एनालिसिस के कोर्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने सबसे पहले रियल नंबर को डिफाइन किया कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव हो उसको रियल नंबर कहते हैं। सेट ऑफ आर रियल नंबर को आर सिंबल से डिनोट करते हैं और इसकी ज्योमेट्री रियल लाइन है। सेट ऑफ रियल नंबर के टू इंपॉर्टेंट सबसेट्स हमने डिस्कस किए, सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ इरैशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जो p ओवर q फॉर्म में हूँ, p q इंटीजर्स हूँ और q नॉन जीरो हो, वो रैशनल नंबर्स हैं, और ऐसे रियल नंबर जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि सम ऑफ टू रैशनल रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल रैशनल, इसी तरह डिफरेंस एंड क्वोशंट बाय नॉन जीरो ऑफ टू रैशनल इज अगेन रैशनल, बट ये प्रॉपर्टी इरैशनल्स में होल्ड नहीं करती। इसी तरह हर टू रैशनल्स के इन बिटवीन हम इनफाइनाइट मैनी इरैशनल्स फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह हर टू इरैशनल्स के इन बिटवीन इनफाइनाइट मैनी रैशनल्स फाइंड किए जा सकते हैं। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि रैशनल नंबर में अगर एक इरैशनल नंबर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा। तो रैशनल और इरैशनल को जब भी ऐड करेंगे आंसर एक इरैशनल नंबर आएगा। और इसी तरह नॉन जीरो रैशनल को मल्टीप्लाई करें एक इरैशनल के साथ तो आंसर फिर हमें एक इरैशनल नंबर मिलेगा। तो ये मेजर प्रॉपर्टीज थी रैशनल और इरैशनल नंबर्स की। अब नेक्स्ट हम सेट ऑफ रियल नंबर्स की दोबारा बात करते हैं क्योंकि हमारा टारगेट रियल नंबर सिस्टम्स पे बात करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट आर। रियल नंबर्स पे मेजर ऑपरेशन स्टडी करते हैं। फर्स्ट एडिशन है रियल नंबर्स की। इफ x y both are real then x plus y is also real number. So set of real number is closed under addition. Similarly difference का ऑपरेशन देखें। So if x y belongs to set of real number then x minus y is also a real number. सेम केस में प्रोडक्ट है। So if x y belongs to R then x into y belongs to R. And fourth one is division. If x y belongs to R and y is non-zero then x over y belongs to R. So set of real number is closed under addition, subtraction, multiplication and division. Also for all a, b, c belonging to R, a plus b plus c is equal to a plus b plus c and a into b into c equal to a into bc. ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सो रियल लाइन में एसोसिएटिव लॉ इन ऑपरेशंस की रिस्पेक्ट से होल्ड करते हैं। नेक्स्ट
identity property for all a belonging to R, a plus 0, 0 plus a is equal to a. 0 is additive identity. इसी तरह a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. 1 is multiplicative identity. तो सेट ऑफ रियल नंबर में आइडेंटिटीज होल्ड करती हैं. इसी तरह इनवर्सेस फॉर ईच a belonging to R there exists minus a belonging to R such that a plus minus a and minus a plus a is equal to 0. This implies minus a is additive inverse of a, and if a is non-zero then 1 over a belonging to R such that a into 1 over a is equal to 1 over a into a is equal to 1. This implies 1 over a is multiplicative inverse of a. It means set of real number में all elements के अंडर एडिशन एडिटिव इनवर्स होल्ड बिलोंग करते हैं, और इसी तरह अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन देखें तो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी. फॉर ऑल A, B, C belonging to R, A into B plus C is equal to AB plus AC. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड ये क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करते हैं सो इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करेगा. और कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A अंडर एडिशन, एंड A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A अंडर मल्टीप्लीकेशन. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में ना सिर्फ ये सेट फंडामेंटल ऑपरेशन दैट इज एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के अंडर क्लोज्ड है, बल्कि हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी भी सेट से बिलोंग करती है, और एडिशन एसोसिएटिव भी है, एडिशन कम्यूटेटिव भी है. सेम सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड करती हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इस सेट में होल्ड करता है. डियर स्टूडेंट्स, नोट करें कि ये सेट ऑलमोस्ट जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशन या प्रॉपर्टीज हम देखते हैं वो सारी इस सेट में मौजूद है. इसलिए ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये मैथमेटिक्स में की रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑलमोस्ट जहाँ पे भी एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स आता है और हमें एग्जाम्पल्स कोट करनी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो एग्जाम्पल हम सेट करें वो रियल नंबर्स या उसके किसी सबसेट को लेकर सेट करें. सो आज के लेक्चर में हम फोकस कर रहे हैं इसकी मेन प्रॉपर्टीज रिकॉल करने के लिए. इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इनइक्वालिटीज का है. नोट दैट if AB belonging to R and A is not equal to B, then either A is less than B or A is greater than B. यानी जब भी हम टू रियल नंबर लें और वो नॉन इक्वल हों तो आइदर A लेस देन B होगा या A ग्रेटर देन B होगा. दिस इज कॉल्ड ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. तो सेट ऑफ रियल नंबर में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है.
ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि बाद सेट्स आप जानते हैं ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल इन जनरल आप टू डिफरेंट फंक्शंस को नहीं बता सकते कि वो लेस है या ग्रेटर है। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए वेरी गुड एग्जांपल कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट कंपेरेबल, उनमें इनइक्वालिटीज होल्ड नहीं करती, बट सेट ऑफ रियल नंबर्स में इनइक्वालिटीज भी होल्ड करती हैं। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिमार्क ये है कि a इज लेस देन b इफ एंड ओनली इफ b माइनस a इज ग्रेटर देन 0। तो a b से लेस होता है इफ एंड ओनली इफ b माइनस a पॉजिटिव हो। अब इस डेफिनेशन की एप्लीकेशन देखिएगा। फॉर एग्जांपल इफ a b c belonging to R and a is less than b, then a plus c is less than b plus c। अब इस फैक्ट को हमने प्रूव करना है इसे, तो इसको देखते हैं कि एज a लेस देन b है, दिस इंप्लाइज b माइनस a इज पॉजिटिव। नो, हमने शो करना है कि a प्लस सी लेस है b प्लस सी से, तो अगर b प्लस सी माइनस a प्लस सी पॉजिटिव हुआ तो a प्लस सी लेस हो जाएगा b प्लस सी से। नो, b प्लस सी माइनस a प्लस सी, दिस इज इक्वल टू b माइनस a एंड गिवन b माइनस a इज पॉजिटिव, सो दिस इंप्लाइज a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी। इसी तरह फर्दर अगर आप से ये प्रूव करना चाहें कि AC is less than BC if C is positive, तो ये नोट करें कि BC माइनस AC का डिफरेंस देखना है, C कॉमन लें तो B माइनस A। अब गिवन है कि B माइनस A is positive, also C is positive and product of two positive number is positive, this implies BC minus AC is positive and this implies AC is less than BC। तो इस तरह की डिफरेंट इनइक्वालिटीज आपने देखा होगा कि सेट्स के लिए आप प्रूव करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए। जैसे इफ a इज लेस देन b हो एंड c लेस देन 0 हो, तो दिस इंप्लाइज AC इज ग्रेटर देन BC। तो ये डिफरेंट इनइक्वालिटीज आपने वेरीफाई करनी है इस डेफिनेशन से कि a इज लेस देन b इफ एंड ओनली इफ b माइनस a इज पॉजिटिव। तो सेट ऑफ रियल नंबर में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। अब रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? रियल नंबर सिस्टम डियर स्टूडेंट्स के सेट ऑफ रियल नंबर विद इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड रियल नंबर सिस्टम। सेट ऑफ रियल नंबर with its properties is called real number system। अब रियल नंबर सिस्टम जो है, इसमें जैसे आपने देखा ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और ये मैंने बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम न्यू आइडियाज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ डेफिनेशंस जो आपने रियल में पढ़ी होंगी, अगेन मैं उनको रिकॉल करवा रहा हूं। लेट A is non-empty subset of R। सबसे पहले इसमें लोअर बाउंड की डेफिनेशन देखते हैं। एन एलिमेंट L belonging to R is called lower bound of A if L is less than or equal to X for all X belonging to A। यानी लोअर बाउंड बेसिकली
एक ऐसा एलिमेंट है आर का जो ए सेट के तमाम एलिमेंट से लेस है। इसी तरह अपर बाउंड an element u belonging to R is called upper bound of A if x is less than or equal to u for all x belonging to A। अब वो सेट जिसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे उसे बाउंडेड बिलो सेट कहते हैं, और जिस सेट की अपर बाउंड एग्जिस्ट करें उसको अपर बाउंड कहते हैं। सो बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव सेट। जैसे मैंने ये बताया कि bounded below A is bounded below if A has a lower bound। इसी तरह बाउंडेड अबव की डेफिनेशन क्या बनेगी कि A is bounded above if A has an upper bound। और बाउंडेड सेट A is bounded if and only if A is both bounded below एंड बाउंडेड अबव। तो बाउंडेड सेट वो होता है जो बाउंडेड बिलो भी और बाउंडेड अबव हो। इसी तरह लीस्ट अपर बाउंड सपोज कर लेते हैं कि A इज बाउंडेड, यहां पे बाउंडेड सेट है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगी? L इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम of A if first thing L is an upper bound of A, second L is less than or equal to alpha for any other upper bound अल्फा ऑफ ए। तो लीस्ट अपर बाउंड ऐसी अपर बाउंड है जो ए की अपर बाउंड है और सेकेंडली वो तमाम अपर बाउंड से लीस्ट है, इसलिए इसको लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम कहते हैं। और इस केस में हम लिख लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए इज एल। इसी के पैरेलल कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इनफैक्ट किस टाइप की बाउंड होती है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ए की लोअर बाउंड हो और फिर वो बाकी तमाम लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट हो, तो उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। तो इसको रफली मैं डिफाइन कर देता हूं, लोअर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, दैट इज ये लोअर बाउंड भी हो और बाकी लोअर बाउंड से ग्रेटर भी हो, तो इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम कहेंगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी होल्ड करने की वजह से इस रियल लाइन का कोई भी सबसेट लेंगे तो हर सबसेट में जो बाउंडेड बिलो हो या और बाउंडेड अबव हो यानी बाउंडेड हो, उसके लिए हम लोअर बाउंड्स, अपर बाउंड्स और सुप्रीमम और इन्फीमम डिफाइन कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे सुपर सेट में रियल लाइन ले रहा हूं और ए जो ले रहा हूं ये सेट से 1 2 3 4 ले रहा हूं। तो आप देखें कि ये सेट रियल लाइन का सबसेट है 1 2 3 4। अब 1 और 1 से लेस जितने भी रियल नंबर हैं बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड ये सारे लोअर बाउंड ऑफ ए सेट है। 1 and all reals less than 1 are lower bounds of A, but सुप्रीमम ऑफ ए इस केस में क्या होगा, वो 1, क्योंकि सुप्रीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो बाकी सारी लोअर बाउंड 1 से लेस है, तो 1 जो है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, दैट इज सुप्रीमम है। इसी तरह 4 देख लें तो 4 एक अपर बाउंड है और 4 से ग्रेटर जितने नंबर्स हैं वो भी सेट की अपर बाउंड्स हैं। 4 एंड ऑल रियल्स ग्रेटर देन 4 आर अपर बाउंड्स of A, but least upper bound is 4, that is supremum of A is equal to 4। नोट करें कि प्रीवियस एग्जांपल में 1 is the greatest lower bound थी, so 1 is basically infimum of A, और 4 least upper bound है, so 4 is the supremum of A। तो आपने देखा कि अगर हम एक बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल लाइन लें तो उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है। अब ये एग्जांपल देखिएगा, जैसे अगेन यहाँ पे ए में सबसेट ऑफ रियल लाइन ले रहा हूं 1 1 over 2 1 over 3 एंड सो ऑन। तो ये इनफैक्ट मैंने 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो लिए हुए हैं, 1 over 2 1 over 3 1 over 4, ये ऑल नंबर जो है ये सेट के वो बिटवीन 0 एंड 1 है। तो 0 और ऑल रियल लेस देन 0 इसकी लोअर बाउंड्स है, ये लोअर बाउंड्स है। इसी तरह 1 एंड ऑल रियल्स ग्रेटर देन 1 ये अपर बाउंड्स है। तो इन्फीमम ऑफ ए 0 है एंड सुप्रीमम ऑफ ए 1 के इक्वल है। तो नोट करें कि इन्फीमम ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट सुप्रीमम ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो इस एग्जांपल का मकसद जस्ट ये समझाना था कि इन्फीमम या सुप्रीमम का सेट में होना जरूरी नहीं होता, बट ये जो आप फील्ड ले रहे हैं या सुपर सेट ले रहे हैं, यहाँ ये रियल लाइन ले रहे हैं और ए इसका सबसेट है, तो इस वजह से इसका जो सुप्रीमम और इन्फीमम है ये रियल लाइन में है होना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि इस सेट में हो। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी कि सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए इज अल्फा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए इफ अल्फा इज पॉजिटिव रियल नंबर, एंड इन्फीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम इन्फीमम ऑफ ए इफ अल्फा इज नेगेटिव। रिकॉल दैट कि ये प्रॉपर्टी जब आपने प्रूव की थी या लिखी थी तो ए एक बाउंडेड सेट लिया था, तो ए मस्ट यहाँ पे मैं एक बाउंडेड सेट कंसीडर कर रहा हूं। सेकंड थिंग, अगर आप सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए को देखें तो ये अल्फा टाइम इनफीमम ऑफ ए होता है इफ अल्फा इज लेस देन 0, एंड इसी तरह इनफीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए इफ अल्फा इज लेस देन 0। Then if
A and B are bounded subsets of R, then supremum of A plus B is equal to supremum of A plus supremum of B, and infimum of A plus B is equal to infimum of A plus infimum of B. So dear students, यहाँ तक मैंने आपको सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में बताया कि सेट ऑफ रियल नंबर पे ऑपरेशंस कौन से डिफाइंड होते हैं, इनइक्वालिटीज हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंड देन ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी को यूज करके लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम डिफाइन किए, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखी, एंड देन जनरल जो प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कस की। अब रियल लाइन के सबसेट्स में इंटरवल्स भी आते हैं, तो जस्ट रिकॉल करें कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी बेसिकली x such that x belonging to R and x lies between A and B, that is set of all real numbers between A and B है, A and B are included, और इसकी रियल लाइन पे रिप्रेजेंटेशन ये A सेट है, ये A एलिमेंट है, ये B एलिमेंट है, तो ये A B सेट है, बेसिकली सेट ऑफ all रियल्स बिटवीन A and B। सेम केस में जो हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड इंटरवल हम डिफाइन कर रहे हैं, तो ये सेट ऑफ आर रियल नंबर है, ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्सक्लूडेड, और इसी तरह ओपन इंटरवल ए बी ये सेट ऑफ आर रियल नंबर है, एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। इनफैक्ट इंटरवल्स जो है ये इनफाइनाइट सेट्स ऑफ रियल सबसेट्स ऑफ रियल लाइन है, क्योंकि अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो तो एवरी टू रियल नंबर्स के इन बिटवीन इनफाइनाइट मेनी रियल नंबर्स होते हैं, सो ये सेट्स जितने भी इंटरवल बनेंगे ये इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ आर है। अब इंटरवल्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर्स में नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है आर बार सेट, एंड दिस इज सेट ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। आर बार बेसिकली सेट है आर विद टू सिंबल्स प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, दैट इज इन इंटरवल फॉर्म इसको हम डिफाइन करें तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्लोज्ड इंटरवल है। तो रियल लाइन और एक्सटेंडेड रियल लाइन में ये डिफरेंस है कि रियल लाइन में ऑल रियल नंबर्स आर फाइनाइट नंबर्स, बट एक्सटेंडेड रियल लाइन में हम ऑल रियल नंबर्स तो लेते ही लेते हैं, इसके साथ टू सिंबल्स इंक्लूड कर देते हैं, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इस सेट में ऐड होने से ये एक्सटेंडेड रियल लाइन बन गई। अब जब ये सेट एक्सटेंडेड रियल लाइन बना तो काफी कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व हो जाती है इसमें। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये जानते हैं कि ए और बी टू रियल नंबर हूं तो ए प्लस बी भी एक रियल नंबर ही होता है। तो इसी तरह यानी सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट हम डिफाइन करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इस सेट में सम या डिफरेंस और प्रोडक्ट वगैरह कैसे हम डिफाइन करेंगे। नोट करें कि अगर दोनों नंबर में सेट आर से लेता हूं तो इस केस में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि इस पे ये ऑपरेशन हम प्रूव कर चुके हैं कि ये वेल डिफाइंड है। इसलिए आप ये सोचिएगा कि फॉर ए बिलोंगिंग टू से आर, ए प्लस इंफिनिटी किसके इक्वल होगा या इंफिनिटी प्लस ए किसके इक्वल होगा। तो क्योंकि एक रियल नंबर है, एक फाइनाइट नंबर है, तो फाइनाइट नंबर में जब भी इंफिनिटी ऐड हो ये इंफिनिटी हो जाएगा। इसी तरह अगर a इंटू इंफिनिटी देखें तो ये इंफिनिटी के इक्वल होगा इफ a इज पॉजिटिव, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी इफ a इज नेगेटिव। सेम केस में
ए ओवर इन्फिनिटी या माइनस ए ओवर इन्फिनिटी, ये 0 के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज अगेन इन्फिनिटी। व्हाट इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये आप नहीं बता सकते कि ये ऑलवेज फाइनाइट आएगा, इन्फिनिटी आएगा या कोई और नंबर आएगा। सो इसमें प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इस केस को हमने टैकल करना होता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा। इसी तरह आप सोचिएगा कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपने पढ़ी थी, फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी इंटू 0, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0 एंड सो ऑन, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें डिटरमिन करने पड़ते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम के क्या होंगे। तो यहाँ पे हम मेयर थ्योरी के कोर्स में एक्सटेंडेड रियल लाइन को भी डिस्कस करेंगे और रियल लाइन को भी डिस्कस करेंगे। सो एक्सटेंडेड रियल लाइन में ये पॉसिबल है कि हम इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, ये तो रियल नंबर सिस्टम पे बात होगी और एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब इनइक्वालिटीज को यूज करेंगे हम और कुछ फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले रिकॉल करें एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर, एक्स एक रियल नंबर है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स की डेफिनेशन एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। होपफुली इसकी प्रॉपर्टीज आप के लिए वेल नोन होंगी। जस्ट मैं मेन प्रॉपर्टीज इसकी हाईलाइट कर देता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एक्स ये सेम होती हैं। सेकंड, एक्स इंटू वाई mod is equal to mod x into mod y. Third, x over y mod is equal to mod x divided by mod of y if y is non-zero, and x plus y mod less or equal to mod of x plus mod of y. This is well known triangle inequality. तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। यहां तक तो बात होगी सेट ऑफ रियल नंबर और इसकी एक्सटेंशन पे यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम पे। अब नेक्स्ट जो है वो लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है रियल एनालिसिस में। व्हाट इज लिमिट? अब लिमिट को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले नेबरहुड को डिफाइन करते हैं। लेट ए बिलोंगिंग टू आर एंड डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, देन नेबरहुड, इसको मैं NBHD लिख रहा हूं, ये नेबरहुड के लिए। देन नेबरहुड ऑफ ए is denoted by NA delta and defined as NA delta is equal to x such that x belonging to R and x is less than A plus delta and greater than A minus delta. In fact, this is the open interval a minus delta a plus delta. तो बेसिकली किसी भी रियल नंबर a का नेबरहुड एक ओपन इंटरवल हम ले रहे हैं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के इन बिटवीन, तो ये नेबरहुड ऑफ a है। फॉर एग्जाम्पल
अगर a से 2 है, डेल्टा इज 0.1 है, देन नेबरहुड क्या होगा, n to 0.1 is open interval a minus delta, that is 2 minus 0.1, and a plus delta 2 plus 0.1, so this is 1.9 to 2.1. तो ये रियल लाइन का एक सबसेट होगा 1.9 से 2.1 तक, और नोट करें कि 2 इसके इन बिटवीन लाई कर रहा है, तो ये नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए आ गया। तो इनफैक्ट जब भी हम नेबरहुड की बात करेंगे तो नेबरहुड किसी भी पॉइंट का एक ओपन इंटरवल होगा जो उस पॉइंट को इंक्लूड करेगा और इस तरह से डिफाइंड होगा। अब लिमिट x टेंड टू a f of x equal to L if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus L mod less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta. Dear students, recall that elementary calculus में आप पढ़ चुके हैं कि x minus a mod less than delta if and only if a minus delta is less than x less than a plus delta, and this is in fact greater than 0. So this implies f of x lies between L plus epsilon and L minus epsilon whenever a minus delta is less than x less than a plus delta, and this implies f of x belongs to open interval L minus epsilon L plus epsilon whenever x belongs to a minus delta a plus delta. That is, whenever x is in the neighborhood of a, f of x is in the neighborhood of L. That is, if x is in the neighborhood of a, f of x is in the neighborhood of L. So ये लिमिट्स के मीनिंग है कि लिमिट x टेंड टू a f of x इक्वल टू L होता है whenever x is in the neighborhood of a, f of x is in the neighborhood of L. और इसको जब आप ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते हैं से y is equal to f of x which is not necessarily continuous graph, तो a पॉइंट पे लिमिट लेनी है तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करें, राइट साइड से भी, तो ये इसका नेबरहुड है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, और यहाँ पे से ये एप्सिलॉन है, ये L है और ये L प्लस एप्सिलॉन है, ये L माइनस एप्सिलॉन है। तो वेन एवर यू टेक x इन द नेबरहुड ऑफ a, तो इस पे जो f ऑफ x है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये लाई करनी चाहिए इन द नेबरहुड ऑफ L। तो इस केस में हम कहते हैं कि लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x L के इक्वल होनी चाहिए। अब जब भी लिमिट एग्जिस्ट करे तो ये यूनिक होती है। रिमार्क, लिमिट, if limit exists then it is unique। बाकी डिटेल में आप कैलकुलस में इसकी एग्जांपल्स देख चुके होंगे, सो एग्जांपल्स वगैरह हम नहीं डिस्कस कर रहे, हम जस्ट इसकी थ्योरी को रिविजिट कर रहे हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज के लिमिट x टेंड टू a से सम ऑफ टू फंक्शन f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड टू a g ऑफ x, और सेम केस विद डिफरेंस। एंड एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में हाईलाइट कर देता हूं कि लिमिट x टेंड टू a अंडररूट f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ लिमिट x टेंड टू a f of x if
limit x tend to a, f of x is positive. And what is limit x tend to a, f of x divided by g of x? This is equal to limit x tend to a, f of x over limit x tend to a, g of x, if limit x tend to a, g of x is not equal to 0. तो ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी लिमिट की कि सम की लिमिट लिमिट्स के सम के इक्वल, डिफरेंस फंक्शन की लिमिट लिमिट्स के डिफरेंस के इक्वल, प्रोडक्ट की लिमिट लिमिट्स की प्रोडक्ट के इक्वल, और कोशेंट की लिमिट लिमिट्स के कोशेंट के इक्वल, एंड सेम केस ये अंडर रूट वाली प्रॉपर्टी लिमिट्स की। अब लिमिट का आइडिया हम क्यों पढ़ते हैं? लिमिट इनफैक्ट आपने देखा कि कैलकुलस या रियल एनालिसिस का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत सी चीजें डिफाइन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप देखें तो कंटिन्यूटी जो आपने पढ़ी थी, कंटिन्यूटी भी इन टर्म्स ऑफ लिमिट डिफाइंड होती है। सो कंटिन्यूटी अगर हमारे पास लिमिट x टेंड टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल आ जाए, देन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, प्रोवाइडेड दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे। तो ये कंटिन्यूअस है। अब इसी डेफिनेशन के हम एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म में देखते हैं, और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ a मॉड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर x माइनस a मॉड लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये कंटिन्यूटी की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। और इस केस में जस्ट नोट करें कि कंटिन्यूटी में जब आपने देखा f ऑफ a, तो l इस केस में फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट a के इक्वल आती है। और नॉर्मली कंटिन्यूटी में जब हम डेल्टा फाइंड करते हैं तो ये डेल्टा डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन एंड पॉइंट आता है। इफ डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली, then continuity is called uniform continuity. Uniform continuity. Dear student, recall that we can check uniform continuity on a set only. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम सेट्स पे डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन देखें तो यही है कि इफ f एंड g आर कंटिन्यूअस एट सम पॉइंट a, देन f plus g is continuous at that point, f minus g is continuous, f into g is continuous, and f over g provided that g of a is non-zero. तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको लिमिट की बताई है ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी होल्ड करते हैं, बिकॉज कंटिन्यूटी में जस्ट जो लिमिट का आंसर है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट जो होती है वो उसके इक्वल हो जाता है। फर्दर आपने कंटिन्यूटी की एप्लीकेशंस इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ी होंगी, जैसे हमारा मकसद इसकी डेफिनेशन को रिविजिट करना था। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओपन सेट इन आर। इसके लिए सबसे पहले हम इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन करते हैं।
सपोज ए कोई भी सबसेट ऑफ आर है, ए पॉइंट x not belonging to A is called interior point of A if there exists some neighborhood n x naught delta such that n x naught delta is subset of A। तो यानी जिस पॉइंट को आपने इंटीरियर पॉइंट शो करना है तो उसका आपने एक नेबरहुड ढूंढना है जो ए का सबसेट हो। तो जब ये कंडीशन होल्ड करेगी तो x नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। अब ए इज ओपन, if every point of A is its interior point, तो अगर A के सारे पॉइंट A के इंटीरियर पॉइंट हों तो फिर A ओपन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल इज ओपन सेट, हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। एंड क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नॉट एन ओपन सेट इन आर। तो रियल लाइन के जो ओपन इंटरवल्स हैं वो ओपन सेट हैं और जो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं वो ओपन सेट नहीं है। इसी तरह ये रिमार्क इंपॉर्टेंट, एनी ओपन सेट इन आर कैन बी रिटन एज द काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो रियल लाइन का कोई भी ओपन सेट लें तो उसे हम काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को होपफुली हम मैथ थ्योरी में यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के बाद नेक्स्ट हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो है सीक्वेंस का टॉपिक। बेसिकली यहां हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ए फंक्शन f from n to r is called a sequence in R। बेसिकली यहाँ पे डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो नेचुरल नंबर्स को रियल नंबर पे मैप कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन जो नेचुरल नंबर्स को रियल नंबर्स पे मैप करे इसको हम रियल सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is set of natural number। so a1 a2 a3 so on, इसकी जनरल टर्म लिखें तो an is a real sequence। for example say n square 1 over n are real sequence। अब सीक्वेंस में इनफैक्ट हम जानते हैं कि हम इंटरेस्टेड होते हैं सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस में। तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होती है?
limit n tend to infinity an is equal to L. If for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught such that an minus L mod less than epsilon for all n greater or equal to n naught, and this implies an belongs to open interval L minus epsilon L plus epsilon, that is L minus epsilon L plus epsilon contain all the points of sequence except a finite number of points. तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इसकी वैल्यू L है तो फिर इस केस में ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. If L is finite and unique, then an is a convergent sequence. Otherwise divergent. सो इनफैक्ट जिन सीक्वेंसेस में हम इंटरेस्टेड होते हैं वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस की फर्दर प्रॉपर्टीज जो हैं, ऑल दी सब सीक्वेंसेस ऑफ ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस आर कन्वर्जेंट. यानी अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो उसकी सब सीक्वेंस कोई भी लेंगे वो कन्वर्जेंट ही होगी. फॉर एग्जाम्पल 1/4, 1/9, 1/16 सो ऑन, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. तो इसकी अगर मैं एक सब सीक्वेंस ले लेता हूं से 1/16, 1/25 एंड सो ऑन, तो ये एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है इसकी. तो अगर सुपर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होती हैं. थर्ड पॉइंट, ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस may have convergent subsequence. ये पॉसिबिलिटी है कि सीक्वेंस इटसेल्फ डाइवर्जेंट हो लेकिन उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो. फॉर एग्जाम्पल 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1 सो ऑन, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. बट 1 1 1 इसकी एक सब सीक्वेंस है और -1 -1 -1 आर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस. सो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब सीक्वेंस में इनफैक्ट यहाँ पे हमें ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी. अब इस रिमार्क का फोर्थ पॉइंट आप देखें कि इफ an कन्वर्जेस टू सम पॉइंट a, ये कन्वर्जेंट हो, एंड f इज कॉन्टिन्यूअस, देन f ऑफ an कन्वर्जेस टू f ऑफ a. यानी अगर डोमेन में सीक्वेंस an कन्वर्ज करे पॉइंट a को
तो कोडोमेन में जो इमेजेस में सीक्वेंस बन रही है एफ ऑफ ए एन, वो एफ ऑफ ए को कन्वर्ज करेगी। दैट इज डोमेन में हमारे पास A1, A2, A3 एंड सो ऑन, दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सम नंबर A है। तो इनके इमेजेस में जो एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A2, एफ ऑफ A3 एंड सो ऑन, ये जो सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस टू एफ ऑफ A, प्रोवाइडेड दैट एफ ए कंटिन्यूअस मैप हो। देन बाउंडेड सीक्वेंस, a sequence AN is said to be bounded if there exists a positive real number m such that AN absolute value less than or equal to m फॉर ऑल n। तो अगर सीक्वेंस की हर टर्म बाउंड हो तो फिर इसको हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, इफ f from AB to R is continuous, then f is uniformly continuous। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और वो क्लोज्ड इंटरवल उसकी डोमेन है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस के बाद हम सीरीज का आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज सीरीज। बेसिकली जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं देन वी गेट ए सीरीज। तो बेसिकली सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के आपने बहुत से टेस्ट पढ़े हुए हैं। अब इसमें हम Sn अगर A1, A2 अप टू सो ऑन An लें तो Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है एंड summation An is convergent, this series is convergent if Sn is convergent। यानी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। इसी तरह अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर गया तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करती है। इनफैक्ट अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज हो तो इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए आपने डिफरेंट टेस्ट पढ़े हुए हैं, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, अल्फा टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट। तो ऐसे कई एक टेस्ट है जिनसे हम पॉजिटिव टर्म सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो ये है कि इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट होती है अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट हो। नेक्स्ट ये एक रिमार्क सीरीज से रिलेटेड, इफ summation an is convergent then limit n tend to infinity an is equal to 0, but converse is not true। अब इसकी काउंटर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल summation 1 over n, an equal to 1 over n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an की वैल्यू क्लियरली 0 है, बट summation 1 over n is not convergent। सो अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट हो तो उसकी nth टर्म की लिमिट मस्ट 0 होगी, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, nth टर्म की लिमिट
जीरो होने से जरूरी नहीं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट हो। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने मेन पॉइंट डिस्कस किए रियल एनालिसिस के, जो हमने यूज करने मेयर थ्योरी में। इसमें कंटिन्यूटी का काफी मेजर पार्ट प्ले करेंगे हम, और इसके अलावा ओपन सेट, यहाँ से दोबारा मैं शुरू करूं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने रियल नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, और उसके बाद रियल एनालिसिस के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल लिमिट है, कंटिन्यूटी है, इसी तरह सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैं, इनको रिवाइज किया। अब नेक्स्ट होपफुली आप इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx की डेफिनेशन जानते होंगे कि ये, अब डिटेल में तो इसकी मैं नहीं जाऊंगा, तो ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे ये एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड x एक्सिस है फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। इसमें फंक्शन पे कंडीशन ये होती है कि f ऑफ x इज बाउंडेड, एंड इंटरवल पे कंडीशन है ए बी इज फाइनाइट, और इंटरवल फाइनाइट होने का मतलब ये होता है कि इंटरवल के जो एंड्स हैं ये फाइनाइट नंबर होने चाहिए। तो दिस इंटीग्रल इज कॉल्ड वेल नोन रीमान इंटीग्रल। तो रीमान इंटीग्रल जो है ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपसे डिस्कस करनी थी वो यही थी कि इसमें फंक्शन मस्ट बाउंडेड फंक्शन होने चाहिए। दैट इज बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन आपको यकीनन आती होगी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन सम पॉजिटिव कांस्टेंट m होना चाहिए, और इंटरवल ए बी फाइनाइट। अब इंटीग्रेशन की फर्दर प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, इसमें इफ f is continuous on AB, then f is integrable on AB। यानी हर कंटिन्यूस फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। एट द एंड डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ऑल्दो हमने डिफरेंशियबिलिटी को आज डिस्कस नहीं किया, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, होपफुली आप अच्छी तरह जानते होंगे। और इंटीग्रेशन, इनमें रिलेशन क्या है? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 0 but not differentiable. So differentiability implies continuity, but continuity does not implies differentiability. Continuity implies integration. Continuous function integrable होता है। अब आपने ये सोचना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, डिफरेंशियबिलिटी और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होगा, ये आपने सोचना है कि इन जनरल कोई रिलेशन इनमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। वेरी सिंपल आंसर, बट आपने इसको ट्राई करना है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में हमने रिव्यू किए रियल एनालिसिस की कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने यूज करनी है मेयर थ्योरी में। मेन थिंग, व्हाट इज रियल नंबर सिस्टम, इस पे ऑपरेशंस कौन से हैं, सुप्रीमम इन्फीमम का आइडिया बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसको हमने डीपली यूज करना है इन मेयर थ्योरी। एंड देन लिमिट क्या है, लिमिट का आइडिया क्या है, और लिमिट की प्रॉपर्टीज क्या है, और लिमिट को यूज कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड रियल एनालिसिस में आपने कुछ क्वेश्चन जो किए होंगे उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेसिस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.